हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एवन आई क्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में गांधी युग के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को बताने वाले हैं, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछा जाता आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि का सबसे पहले कहाँ प्रयोग किए थे? आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद में, बी चंपारण में, सी दांडी में, डी खेड़ा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण में। आपका अगला सवाल है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? आपका ऑप्शन है ए राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, बी भगत सिंह के द्वारा, डी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, डी बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह के द्वारा। आपका अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी मोतीलाल नेहरू ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? ए 1931 में, बी 1940 में, सी 1922 में, डी 1907 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940 में। से यहाँ पे 1922 होना चाहिए। अगला सवाल है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? आपका ऑप्शन है ए कश्मीर को, बी हैदराबाद को, सी पटियाला को, डी मैसूर को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद को। आपका अगला सवाल है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी चंद्रशेखर आज़ाद ने, सी भगत सिंह ने, डी अरविंद घोष ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में, डी 1946 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। का अगला सवाल है, इनमें से देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? ए बिपिन चंद्र पाल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी चित्तरंजन दास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर घोषित किया गया था? ए कलकत्ता में, बी लाहौर में, सी बम्बई में, डी मद्रास में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर में। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943 में। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया? ए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, बी चौड़ी चौड़े में हुई हिंसा घटना के कारण, सी गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, डी नेतागणों के मतभेदों के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौड़ी चौड़े में हुई हिंसा घटना के कारण। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ए अमृतसर में, बी नागपुर में, सी चंडीगढ़ में, डी कलकत्ता में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में। का अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए 1932 में, बी 1930 में, सी 1928 में, डी 1931 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। आपका अगला सवाल है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ए काकोरी षड्यंत्र के कारण, बी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण,
सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी भारत छोड़ो आंदोलन से, सी असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन से, डी रॉलेट एक्ट से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? ए सी राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड एटली, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? ए 1935 के अधिनियम में, बी 1909 का अधिनियम में, सी 1919 का अधिनियम में, डी 1947 का अधिनियम में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का अधिनियम में। आपका अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ए बटुकेश्वर दत्त, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी भगत सिंह, डी बरकतुल्ला। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामप्रसाद बिस्मिल। आपका अगला सवाल है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ए मॉन्टेग्यू, बी चेम्सफोर्ड, सी तेज बहादुर सरपू, डी मिंटो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेम्सफोर्ड। आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 5 मार्च 1930 को, बी 5 मार्च 1931 को, सी 5 मार्च 1932 को, डी 5 मार्च 1928 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 को। दोस्तों, आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन आप सबको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।